राम राम बंधुओं। और सुनाइए, सब ठीक है? चलिए आज इस वीडियो में हम DigiPay की एक समस्या का समाधान देखते हैं। ये देखिए, DigiPay रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, स्टार्टिंग अपडेट, डाउनलोड इन प्रोग्रेस, स्टार्टिंग एप्लीकेशन और बंद। वैसे तो इसके लिए YouTube पर वीडियो भरे पड़े थे और मैं नहीं बना रहा था, लेकिन इतने लोगों ने पूछा कि मैंने सोचा बना ही डालूं। तो अगर आपके साथ ये समस्या है, कंट्रोल पैनल खोलिए और जो इंस्टॉल है DigiPay उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। सबसे पहले जो पहला इंस्टॉल है उसे अनइंस्टॉल कर दें। इसके बाद माय कंप्यूटर खोलना है, तो खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए माय कंप्यूटर, इसमें C ड्राइव खोलें। यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इसको डिलीट कर दें। ब्राउज़र खोलें, गूगल में सर्च करना है DigiPay डाउनलोड। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर हमको दिखेगा। वैसे मैंने कल देखा था इनडेस्क पर नहीं मिल रहा था ऊपर में, लेकिन ये ऊपर ही मिल जाता है अधिकतर। डाउनलोड -CSC, इसका जो वेब एड्रेस है register.csccloud.in/digipay/। तो ये पेज खुल गया है, देख रहे हैं यहाँ। DigiPay को चलाने के लिए कई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, ये DigiPay है, फिर डिपेंडेंसी है, फिर इधर बायोमेट्रिक डिवाइस ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले DigiPay को डाउनलोड करना है। आपने तो अनइंस्टॉल कर दिया है, तो फिर से इंस्टॉल करना है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क अगर पहले नहीं किया है आपने ये इंस्टॉल, तो फिर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। विजुअल C++ नहीं है तो फिर से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इधर फिंगरप्रिंटर का डिवाइस है, ड्राइवर्स हैं। आपके पास जो डिवाइस है उसका ड्राइवर यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ये तो आपके पास पहले से इंस्टॉल होगा ही। फिर भी थोड़ा ध्यान दें, अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो 32 बिट का इंस्टॉल करें, क्योंकि ज़्यादातर मॉर्फो का ही फिंगरप्रिंटर रखते हैं। और 64 बिट का है तो 64 बिट का यहाँ पर अलग से दिया गया है। तो जो भी आपके पास हो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। और एक फ़ाइल यहाँ बढ़ गई है, ये अपडेट DigiPay के कॉलम में है। यहाँ पर DigiPay के नीचे अपडेट का जो ये फाइल है, इसको भी डाउनलोड कर लें। इसे इंस्टॉल नहीं करना है, अपडेट को सिर्फ डाउनलोड करना है। तो मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर ये DigiPay जो है सिर्फ CSC के VLE ही चला सकते हैं। मतलब अगर आपके पास CSC ID है तो ही आप DigiPay चला सकते हैं। कई लोग हैं कि DigiPay डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन हो जाता है, बाद में पता चलता है भाई CSC ID ही नहीं है, VLE ही नहीं है। कल ही मैंने एक किया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपका सिस्टम कितने बिट का है। तो माय कंप्यूटर खोलिए, कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए, नीचे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपका सिस्टम दिख जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा विंडोज़ है, तो विंडोज़ 7 ही बेस्ट है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है रैम क्या है, तो रैम यहाँ 3 GB आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है 32 बिट, तो 32 बिट का सिस्टम ज़्यादा बेटर है CSC के किसी काम के लिए। ये देख लीजिए ठीक से। अब सबको इंस्टॉल कर लें अपडेट को छोड़कर। और अगर सिर्फ DigiPay कर रहे हैं तो सिर्फ DigiPay को इंस्टॉल कर लें, बाकी किसी को नहीं करना है। अपडेट को डाउनलोड करके रखना है, फिर से ओपन करके देख लें, इसी तरह खुलेगा। अब आगे की जो प्रक्रिया है इसे थोड़ा ध्यान से समझें। ऐसे मेरे सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी कर लूँ। यहाँ पर देख रहे हैं मैं UCL चला रहा हूँ, और UCL जब चला रहा हूँ तो DigiPay चलने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर DigiPay चला लूँ तो UCL नहीं चलेगा।
तो आपके साथ अगर ये समस्या है तो करना क्या है, अपडेट जो डाउनलोड हुआ है उसे इंस्टॉल तो करना नहीं है, डाउनलोड में होगा, उसे खोलिए अपडेट फोल्डर को। और यहाँ पर देखिए ये अपडेट खुल गया है। इसके अंदर जो फाइल है सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। राइट क्लिक से कॉपी नहीं होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगा। तो कंट्रोल और सी दबा के कॉपी कर लें। माय कंप्यूटर खोलें, सी ड्राइव में जाएं, फिर से एक फ़ोल्डर बन गई होगी CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर DigiPay है। अब इसमें यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है, मूव एंड रिप्लेस, मूव एंड रिप्लेस, मूव एंड रिप्लेस 4 बार आएगा, 4 बार कर दें। बात इतनी थी। अगर आप DigiPay खोलते हैं और वो अपलोड लेकिन अपलोड होता नहीं है, सिर्फ अपलोड होते रह जाता है, तो उसका समाधान बस यही है। अब मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि मैंने तो अधिकतर समय VLE भाइयों के समस्या का समाधान के लिए ही देना शुरू कर दिया है, एनीडेस्क पर भी। और जो VLE लोग हैं इस तरह की समस्या अगर उनके साथ है तो मैं एनीडेस्क ID लेकर उनकी समस्या का समाधान करते रहता हूं। आप स्वयं पहले कर लें इस वीडियो को देखकर। इसके अलावा फिर अगर कोई समस्या है तो उसका भी समाधान मैं बता दूंगा कभी। इतनी सेटिंग करने के बाद आपका DigiPay चल जाएगा। और फिर भी अगर नहीं चलता तो आप मुझे एनीडेस्क ID दे सकते हैं। कल मैंने एनीडेस्क पर ही एक VLE का ये सेटिंग किया था उनकी सिस्टम में, और ये DigiPay ओपन हो गई थी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जय जय श्री राधे।